ऑपरेशन गोल्ड इतिहास का सबसे बड़ा खुफिया धोखा। ये घटना है कोल्ड वार के समय की। यह एक सच्ची जासूसी घटना है जहां जासूसों को ही बेवकूफ बनाया गया था। तो चलिए समझते हैं ऑपरेशन गोल्ड क्या है। उस समय महाशक्तियों का अखाड़ा बन गया बर्लिन। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। इसके पश्चिमी हिस्से पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का नियंत्रण था। पूर्वी हिस्से में यूएसएसआर का नियंत्रण था। कोल्ड वार की शुरुआत हुई दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे युद्ध की बजाय जासूसी शीत युद्ध शुरू हो गया। इनका मकसद था एक दूसरे को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देना। इसके मुख्य 4 मोहरे थे। नंबर 1 CIA, जो कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी है। इसने इसे ऑपरेशन गोल्ड नाम दिया। नंबर 2 MI6, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी। ये अमेरिका का सहयोग कर रही थी। इसने इसे ऑपरेशन स्टॉप वाच नाम दिया। और तीसरा था KGB, रूस की खुफिया एजेंसी। चौथा व्यक्ति था, उसका नाम था जॉर्ज ब्लैक, MI6 का सीनियर ऑफिसर, जो कि भयंकर रहस्य छिपाए हुए था। CIA और MI6 को एक दिन पता चलता है कि KGB की मुख्य टेलीफोन लाइनें बर्लिन में जमीन से नीचे गुजरती हैं। उसी समय प्लान बनाया गया कि एक गुप्त अंडरग्राउंड सुरंग खोदी जाएगी। लक्ष्य था कि KGB के तारों में सेंध लगाना और रसिया के हर सीक्रेट बातचीत को रिकॉर्ड कर लेना। सुरंग का निर्माण शुरू हुआ। महज 8 महीने में ही 10 मीटर गहरी और 450 मीटर लंबी एक सुरंग खोदी गई। यह एक साधारण वेयर हाउस की आड़ में खुदाई की गई थी। फरवरी 1955 में सुरंग जब तैयार हुई तो CIA और MI6 ने सफलतापूर्वक KGB की लाइनों में अपने जासूसी कनेक्शन जोड़ दिए थे। ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया था कि भनक किसी को भी न लगे। माना जाता है कि जिन मजदूरों ने 450 मीटर लंबी सुरंग को खोदा था, काम पूरा होने के बाद उन सभी को मार दिया गया। किसी भी हाल में यह राज जमीन से बाहर नहीं आना चाहिए था। हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग की गई। CIA और MI6 लगातार जासूसी कर रहे थे, लेकिन कोई भी रणनीतिक या बड़ी जानकारी हाथ नहीं लग रही थी। एजेंसी को समझ में आ चुका था कि उनके अंदर से ही कोई गद्दार है। इसी दौरान रसिया में काम कर रहे अमेरिका और ब्रिटेन के अपने अंडरकवर एजेंट्स अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब होने लग गए और अफरा तफरी मच गई। गद्दार की पहचान हुई जॉर्ज ब्लैक के नाम से। जब MI6 ने आंतरिक जांच शुरू की तो शक उनके अपने ही सीनियर ऑफिसर जॉर्ज ब्लैक पर गया। वह एक डबल एजेंट था। ब्रिटेन की वर्दी पहन करके वह असल में रसिया की KGB के लिए काम कर रहा था। ऑपरेशन गोल्ड की हर छोटी बड़ी जानकारी ब्लैक के पास थी। MI6 को शक था, लेकिन पक्के सबूत चाहिए थे। उन्होंने जॉर्ज ब्लैक की गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल किया और एक खुफिया जाल बिछा दिया। इस जाल में फंसकर ब्लैक ने पूछताछ में सच कबूला। उसने अमेरिका और ब्रिटेन के पैरों तले जमीन खिसका दी। KGB को सुरंग बनने से पहले ही इसके बारे में सब कुछ पता था। जॉर्ज ब्लैक ने पहले दिन ही KGB को यह जानकारी दे दी थी। फिर भी KGB ने जानबूझकर CIA को 8 महीने तक 450 मीटर लंबी सुरंग बनाने दी। लेकिन क्यों? किसने किसको बेवकूफ़ बनाया? मेन सवाल ये है। CIA और MI6 को भ्रम था। पहला भ्रम था, हम रसिया की सबसे गुप्त बातें सुन रहे हैं, हम दुनिया के सबसे चतुर जासूस हैं, ऑपरेशन गोल्ड एक बड़ी सफलता होगी। लेकिन KGB की सच्चाई ये थी कि हम CIA को झूठी और भ्रामक जानकारी सुना रहे हैं। हम उन्हें उलझाकर दुनिया भर में अपने असली ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। ऑपरेशन गोल्ड अमेरिका का समय और पैसा बर्बाद करने का KGB की एक बेहतरीन टूल था। उसके बाद क्या होता है? गिरफ्तारी होती है। जॉर्ज ब्लैक को गिरफ्तार किया जाता है 1961 में और गद्दारी के लिए 42 साल की कड़ी सजा सुना दी गई। लेकिन महज 5 साल बाद ही 1966 में जॉर्ज ब्लैक एक चमत्कारिक रूप से जेल से फरार हो गया और मॉस्को जा पहुंचा। वहां KGB ने उसका एक हीरो की तरह स्वागत किया। तो ये थी बच्चों ऑपरेशन गोल्ड की घटना, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। एक खुफिया एजेंसी ने कैसे दूसरी खुफिया एजेंसी को बेवकूफ़ बनाया और किस तरह से बड़ी चतुराई से ऑपरेशन को अंजाम दिया। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और विद्या सेतु इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें।